अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक होनहार बचपन के मुश्किल दौर से गुजरते हुए मुकाम हासिल करने वाली दृष्टिबाधित छात्रा की जीवन शैली से रूबरू करवाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको आर.के. पुरम के नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड छात्रावास में रहने वाली महज 17 वर्षीय 11वीं कक्षा की दृष्टिबाधित छात्रा का बचपन संघर्षमयी और अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहा है और बचपन से कठिनाइयों भरे दौर से गुजरने के बावजूद अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए अपने जज्बे को ही मुख्य हथियार बनाकर दृष्टिबाधित होते हुए भी अपने आप को कभी किसी से कम नहीं आंका। तो आइए उसकी जिंदगी के कुछ पहलुओं से परिचित करवाने के लिए आपको 11वीं की इस दृष्टिबाधित छात्रा से मिलवाते हैं और उसकी जिंदगी के कुछ पन्नों की दास्तान उसी की जुबानी सुनते हैं। अभी इससे पहले मैं सादिक नगर में थी, वहाँ पर मैंने 8 तक पढ़ाई किया। फिर उसके बाद नैब में 9th क्लास से आई हूँ। और रही पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स जब मैं 8 साल की थी उन्होंने मुझे तभी रोड पे छोड़ दिया था। फिर CWC के थ्रू मेरा सब कुछ हुआ, एडमिशन, पढ़ाई लिखाई। फिर उससे पहले, अगर उससे पहले की बात की जाए तो उससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष में रहा, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी, जो अपनी मम्मी थी, मेरे पापा ने 2 शादी की थी। तो जो मेरी अपनी मम्मी थी जिनसे मैं पैदा हुई थी, उन्होंने उनको डिवोर्स दे दिया, उनको छोड़ दिया। फिर जो दूसरी मम्मा आई थी, जो शादी करके उनसे कुछ बच्चे हुए थे और मैं थी। तो मुझे बचपन से शौक़ था पढ़ने लिखने का, लेकिन मुझे वो पढ़ने बिल्कुल भी नहीं देती थी। मना करती थी कि नहीं तुम पढ़ोगी नहीं, तुम घर में घर संभालो और बच्चों को संभालो। मैं बहुत छोटी थी, मेरा बचपन बहुत अलग रहा है। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, मैंने ऐसे खेला नहीं कभी भी। और उसके बाद जो मेरी दूसरी मम्मा थी वो भी एक्सपायर हो गई। फिर जो मेरी बहनें थी, कुछ 2-3 बहनें और थी, तो उनको मेरे पापा ने बेच दिया। फिर उसके बाद हम बिहार आए। बिहार में फिर आपको कैसे पता लगा कि आपके पिताजी ने आपकी बहनों को बेच दिया? क्योंकि मेरे सामने ही हुआ था। उस वक्त मैं 7 साल की थी उस टाइम। क्या कुछ देखा था उस दौरान आपने? उस टाइम मैंने देखा, जो अंकल थे वो आपस में बात कर रहे थे कि हम इतने 1000 रुपये दे देंगे, आप ले जाओ, हमें दे दो। फिर मेरे पापा ने उनको दे दिया। फिर एक एक करके अलग अलग घर में सारे गए और पैसे से ही दिया था। वार्तालाप दौरान इस छात्रा ने बताया वह मात्र 1.5 वर्ष की उम्र में बुखार होने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके पापा जनता आदर्श अंध विद्यालय सादिक नगर के छात्रावास के बाहर 8 वर्षीय मासूम को बैठाकर ऑटो रिक्शा लाने के लिए कहकर गए, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी वापस लौटकर नहीं आए। एक महिला द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद से इस छात्रा की पूरी देखभाल CWC द्वारा की जा रही है। दिल्ली में मेरे पापा ही मुझे लेकर आए थे। फिर वो नोएडा में उनके कोई दोस्त रहते थे, अमर नाम के, तो उनके घर में हम रहने लगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि कोई ब्लाइंड स्कूल है, इसको वहाँ डलवा देंगे। तो फिर वो लेकर आए एडमिशन। उस टाइम जून का महीना चल रहा था। तो उस टाइम ये हुआ कि प्रिंसिपल मैम ने कहा कि वहाँ की जो प्रिंसिपल थी जनता आदर्श अंध विद्यालय की, उन्होंने कहा कि इस बच्ची को अभी ले जाओ, अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई है 6-7 दिन की, फिर उसके बाद आप आ जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वहाँ से वो गए और फिर उन्होंने मुझे अर्चना वार्ड में बिठा दिया और चले गए। उसके बाद कभी मिलने नहीं आए पिता? नहीं, उसके बाद से उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। कभी बातचीत होती है या कभी देखने आते हैं, पूछताछ होती है? नहीं, कुछ भी नहीं। आज से कितने टाइम पहले आप दिल्ली आए? मैं 2011 में। उसे योगा, एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, कंप्यूटर चलाना, लूडो व चेस खेलना और दौड़ लगाना बेहद पसंद है। सबसे हैरानी वाली बात, इतनी कम उम्र की ये बच्ची एक मंजे हुए प्रवक्ता जैसी बातें करती है। उसने कहा, मेरा मानना है एक मजबूत व तंदुरुस्त इंसान बनने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ दिमाग का स्वास्थ्य का होना बेहद लाजमी है, जिसके लिए मैं सुबह उठकर योगा व एक्सरसाइज करती हूँ। इसके अलावा अपने दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए लूडो, चेस और दौड़ लगाती हूँ। किताबें पढ़ना, कंप्यूटर चलाना मुझे पसंद है। मैं पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी करके अपने देश व समाज की सेवा करते हुए
समाज हित कार्य के लिए अपना पूर्ण सहयोग करना चाहूंगी, जिसके लिए मुझे आर्थिक तौर पर भी मजबूत बनना पड़ेगा। मुझे संगीत में बहुत रुचि है और मैं चाहती हूँ बड़ी होकर एक अच्छी सिंगर बनूं, जिसके लिए मैं प्रोफेशनल तौर पर संगीत शिक्षा अर्जित करना चाहती हूँ और अपने समाज को ही मैं अपना परिवार मानती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी संगीत कला को आगे बढ़ाने में मेरी मदद जरूर करेंगे। मुझे तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। अच्छा, सिंगिंग करते हैं आप? हाँ। तो एक जो सबसे बेस्ट अच्छा सा गाना हो जो आप बहुत अच्छे से गा सके, एक बारी गा के सुना दीजिए। मैं अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। हाँ जी। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है, छुप के सुलाती है, लोरी सुनाती है, छुप के सुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जूली सिंह ने अपने बचपन के बारे में जिक्र करते हुए बताया, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में मैं घर का सारा काम करने के अलावा अपनी छोटी बहनों को भी संभालती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी दूसरी मम्मी ने कभी उसे पढ़ने नहीं दिया। जिंदगी के इस दौड़ ने उसे अपनी उम्र के पड़ाव से काफी बड़ा बना दिया। उसे कई प्रशासनिक विभाग व संस्थाओं द्वारा उसके होनहार व गुणवत्ता भरे जज्बे के लिए उसे कई अवार्ड दिए गए हैं। उसने कहा, मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती और अपनी हिम्मत और लगन से अपने सपनों की उड़ान को बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए जिंदगी के हर पल को मैं सकारात्मक रूप देने में लगी हूँ। इसके लिए हमें अपने आसपास की होनहार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर पल प्रयासरत रहते हुए उन्हें आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देने की अत्यंत आवश्यकता है। तभी हम महिला सशक्तिकरण को एक सकारात्मक स्वरूप प्रदान करने में कामयाब हो पाएंगे। कभी भी किसी के आर्थिक व शारीरिक कमजोरी का मजाक बनाने के बजाय उसके हौसलों को बुलंद करते हुए उसे एक सशक्त वीरांगना बनाने में अपनी अहम भूमिका अवश्य निभाएं।